आतंकवादी समूह अपने नेटवर्क को फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए लगातार नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। हाल ही में प्रकाशित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अब आतंकवादी संगठन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करने लगे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कट्टरपंथी समूह ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए न केवल अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं बल्कि नए आतंकवादियों की भर्ती और वित्तीय संसाधनों का संग्रह भी कर रहे हैं। FATF ने ये चिंता जाहिर की है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद चैट रूम, वर्चुअल अवतार और इन गेम करेंसी का उपयोग कर आतंकवादी संगठन कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बच रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें एक सुरक्षित आभासी स्थान मुहैया कराते हैं जहां वे गुप्त तरीकों से संवाद कर सकते हैं और धन का लेन देन भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले समूह गेमिंग कम्युनिटीज के युवाओं को अपने संपर्क में लाकर धीरे धीरे कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर विशेष रूप से ऐसे गेम या गतिविधियां तैयार की जाती हैं जिनमें हिंसक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है या सांप्रदायिक नफरत को भड़काया जाता है। वित्तीय गतिविधियों के संदर्भ में आतंकवादी समूह गेमिंग प्लेटफॉर्म की इन गेम करेंसी या गिफ्ट कार्ड्स का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर के माध्यम के रूप में किया जा रहा है। इससे वे पारंपरिक बैंकिंग या वित्तीय संस्थानों के दायरे में आए बिना धन इकट्ठा और वितरित कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी नेटवर्क के सदस्य फर्जी अकाउंट बनाकर विभिन्न देशों के यूजर्स से संपर्क करते हैं और गेमिंग के बहाने उनसे फंड जुटाने की कोशिश करते हैं। FATF ने ये भी कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता और व्यापक पहुंच के कारण वे आतंकवाद के लिए एक नया खतरा बन रहे हैं। इनमें अक्सर सुरक्षा और निगरानी के उपाय कमजोर होते हैं जिससे आतंकवादी इनका फायदा उठाते हैं। कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में यूजर की वास्तविक पहचान कोई सत्यापन नहीं होता जिससे फर्जी पहचान के साथ गतिविधि करना भी आसान हो जाता है। FATF ने सभी देशों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से अपील की है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स की निगरानी को सख्त बनाएं। इसके अलावा कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि आतंकवादी नेटवर्क की पहचान और उन पर कार्यवाही भी की जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवाद से संबंधित वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अब केवल पारंपरिक बैंकिंग चैनलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल करेंसी, सोशल मीडिया और अब गेमिंग एप्लीकेशंस जैसे माध्यमों पर भी सतर्क निगरानी जरूरी हो गई है। FATF ने गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ये सलाह दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स पर यूजर वेरिफिकेशन, व्यवहार विश्लेषण, संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की रिपोर्टिंग और कंटेंट मॉडरेशन के उपाय मजबूत करें। साथ ही युवाओं को जागरूक करने की भी आवश्यकता बताई गई है ताकि वे ऐसे दुष्प्रचार के जाल में फंसने से बच सकें। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और करोड़ों युवा इससे जुड़े हुए हैं। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या तकनीक के इस बढ़ते इस्तेमाल के साथ सुरक्षा उपाय उसकी गति से विकसित हो रहे हैं या नहीं। FATF की इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि आतंकवाद के वित्तीय स्रोत लगातार बदल रहे हैं और आतंकवादी संगठन टेक्नोलॉजी के नए नए प्लेटफॉर्म्स को अपने हित में उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इससे निपटने के लिए सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी कंपनियों को मिलकर रणनीति बनानी होगी जिससे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया सुरक्षित और जिम्मेदार बनी रह सके। तो क्या आप भी यूज करते हैं ऑनलाइन गेमिंग? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।